हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड प्लेस देम इनटू ट्रू एंड फॉल्स कैटेगरी. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उसे रखना है ट्रू एंड फॉल्स कैटेगरी में. तो चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं. पहला है द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. दूसरा जो है दे रखा है The common mushroom and toadstools are fungi. तीसरा है white spots seen on mustard leaves are due to the presence of parasitic fungus. फोर्थ ऑप्शन है कि some unicellular fungi Ustilago are used to make bread and beer. फिफ्थ ऑप्शन है Puccinia graminis triticii is responsible for yellow rust of wheat. लास्ट ऑप्शन है कि पेनिसिलियम इट्स द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में हो जाएगा फंजाई. ये जो होते हैं फंजाई, ये यूनिक किंगडम होते हैं किसके, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के. यानी कि ये जो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए. उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो है फंजाई जो हम खाते हैं घरों में मशरूम, वो भी क्या होता है, यहाँ पे फंजाई होता है. मशरूम, कॉमन मशरूम जो होता है वो भी क्या होता है, फंजाई होता है. साथ ही साथ टोड स्टूल्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंजाई होते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें, मस्टर्ड लीव्स में आपने देखा होगा वाइट स्पॉट्स होते हैं. ये क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैरासिटिक फंगस. यानी कि ये क्या कर सकते हैं, डिजीज काउज कर सकते हैं, पैरासिटिक फंगस. उसके बाद यहाँ पे कुछ यूनिसेल्युलर फंगस जो हैं यूज करते हैं हम बनाने के लिए ब्रेड एंड बियर. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं सेकेरोमाइसिस. सेकेरोमाइसिस का यूज जो है हम करते हैं ब्रेड एंड बियर को बनाने के लिए. उसके बाद पुसीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ पे ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती है. अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट के लिए. उसके बाद क्या होता है, पेनिसिलियम जो है यहाँ पे वो यील्ड करता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को. जो पेनिसिलिन होता है वो कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है, पेनिसिलियम. यह भी एक क्या है, फंगस है. तो चलिए हम ऑप्शंस पे चलते हैं. पहला जो ऑप्शंस दे रखा है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का, पहला है 1, 2 एंड 3. तो ऑप्शन पे अगर हम देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है सारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है द कॉमन मशरूम एंड टोड स्टूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, फंजाई. तो अगेन ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ क्या दे रखा है, सही दे रखा है. उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है व्हाइट स्पॉट्स जो होते हैं ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैरासिटिक फंगस. तो अगेन ये स्टेटमेंट भी क्या है, यहाँ पे सही है.
फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है सम यूनिसेलुलर फंजाई जैसे कि यूस्टी लेगो आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो यहाँ पर जो यूस्टी लेगो जो दे रखा है यहाँ पे ये गलत हो जाता है, क्योंकि यूनिसेलुलर या नहीं होता है, मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर फंजाई जो यूज किया जाता है वो है सैक्रोमाइसिस। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। फिफ्थ है पुसिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो रस्ट ऑफ व्हीट। तो यहाँ पे ये येलो रस्ट नहीं ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट करता है, तो अगेन ये गलत हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है 6 यानी कि पेनिसिलियम यील्ड्स द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो ये ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। तो पहला जो है 1, 2, 3 ट्रू है, लेकिन 4, 5, 6 तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे गलत, क्योंकि ओनली यहाँ पे 4 और 5 जो स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है। बी है 1, 2, 3 एंड 6 जो है ट्रू है, एंड फॉल्स में जो है 4 और 5 है। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि 1, 2, 3 एंड 6 जो है स्टेटमेंट सही है, लेकिन 4 और 5 जो है गलत है। उसके बाद सी है 2, 3, 6 एंड फॉल्स में है 1, 4, 5। तो अगेन ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है यहाँ पे गलत हो जाता है। लास्ट है 4 और 5 सही है, एंड 1, 2, 3 एंड 6 जो है फॉल्स है। तो अगेन ये भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप you understood it well. Best of luck.